नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का भारतीय संविधान का जो टॉपिक स्टार्ट था अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी आरंभ कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मेरे भाई। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उसको देखिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे भारतीय संविधान पर लेक्चर हो चुके हैं उनको भी देख लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए कि उनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो चलिए चलते हम लोग समय को गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज हमारी बात होने वाली प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। आज देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके लिए आज। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है। आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के दरमियान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा बनाया गया। मेरे भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 69वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। ये सभी के सभी मेरे 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है इसमें से किस संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। तो आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे क्योंकि हम आपको सब कुछ पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपका क्या जाएगा? सी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के दौरान ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश तथा डी केरल। कौन सा है मेरे भाई? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है मेरे भाई वो पहले कभी हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको हटाकर अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 101वां संविधान संशोधन। तो मेरे भाई इसका आंसर आपको होगा बी इज राइट। ठीक है, यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के दरमियान संपत्ति के अधिकार जो थे हमारे मौलिक अधिकार उसको हटाकर संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको ले जाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 300A का संबंध संपत्ति के अधिकार से है जो कि अब कानूनी अधिकार हो गया है। अब रही बात 101वां संविधान संशोधन, इसको अब जीएसटी के रूप में याद रखिएगा, यानी कि 101वां संविधान संशोधन के दरमियान ही जीएसटी को जोड़ा गया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है मेरे भाई। तो ये बताना है आपको कि वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके दरमियान 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगा और उसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन दिया है: 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 9वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो मेरे भाई आपको बताना वो कौन सा संशोधन है जिसके दरमियान ये सभी किया गया है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। ठीक है मेरे भाई, 86वां संविधान संशोधन के दरमियान ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। और इसका जो संबंध है अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21A में है। मौलिक कर्तव्य में इसका संबंध 21A में है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने अथवा किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त करना कानूनी अपराध है। इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, ये आपको बताना है कि किस संविधान
संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है, किसी कारखाने पर उसको काम नहीं दिया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये है मेरा क्वेश्चन। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो मेरे भाई इसका जो संबंध है वो अनुच्छेद 24 से है मेरे भाई। अनुच्छेद 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अपराध से संबंधित है और इसमें ही कहा गया है कि किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने अथवा जोखिम भरे किसी भी काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका संबंध है अनुच्छेद 24 से। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 20 को, अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 32 को। इनमें से किसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है क्योंकि इन्हीं अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का संबंध है। संवैधानिक उपचारों का संबंध इसी में मेरे भाई, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का जिक्र इसी अनुच्छेद में किया गया है और इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राग ग्राम पंचायत के गठन का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है, यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 19 का क, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 52। इसमें से कौन सा आंसर है मेरे भाई? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत के गठन से। ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत के गठन से। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है मेरे भाई? इसमें भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। और उस समय जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस समय केवल और केवल 10 कर्तव्य ही थे। उस समय हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य था उसके अंदर केवल 10 कर्तव्य ही दिए गए थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, इसका संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? यानी कि आपको यह बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद आपका 52। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो मेरे भाई राज्यसभा का जिक्र जो होता है वो अनुच्छेद 80 में होता है और लोकसभा का जिक्र, इसमें लोकसभा है मेरे भाई, इसमें लोकसभा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बारे में बताए हैं, इसमें ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है इसमें, और इसमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। इस तरीके से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही है आपका क्वेश्चन। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा। आई होप आपको इस तरीके से पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। यदि आपको इस प्रकार से पढ़ाना अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप
आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।